आज हम लोग देखेंगे अकाउंट अंडरस्टैंड अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप। ठीक है। सो इसमें है अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स योर अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट्स कैन हैव, relate a single account relate a single contact to multiple accounts, create a hierarchy among related accounts, set up an account team। अच्छा, आई थिंक राहुल तुम्हारा क्वेश्चन इसी में आंसर होगा। ठीक है। सो 3 key account and contact relationships। You are preparing to meet with Alan and Leong from Get Cloudy Consulting. You have done your research and reviewing their company's history with CloudKicks. Now make sure that you understand how the people, their company, and your team fit together. Understanding the relationships between contacts, accounts, and your sales team helps you close deals more effectively and efficiently। तो हम लोग 3 की रिलेशनशिप देखेंगे अकाउंट और कॉन्टैक्ट का। तो चूंकि हम लोग लास्ट यूनिट में एलन और लियोंग का एग्जांपल लिए थे, जो कि गेट क्लाउडी कंसल्टिंग से हैं, और क्लाउड किक्स जो है बेसिकली उनका जो क्या बोलते हैं उसको, कंपनी का जो हिस्ट्री है वो हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमें जाके वहाँ पे अपना स्नीकर का प्रपोजल देना है टू सेल। तो इसके लिए हम लोगों को इम्पोर्टेंट है, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड उनका कंपनी, उनका लोगों को, एंड देन कि हमारा टीम जो है उनके साथ दे फिट टुगेदर बेसिकली। सो रिलेशनशिप समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे कि कॉन्टैक्ट अकाउंट और उसका सेल्स टीम के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, और कैसे ये डील को क्लोज करने में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम लोग कैसे डील्स को क्लोज कर पाएंगे। So there are 3 types of relationship between people and the accounts that you are tracking. Each type of relationship offers a different view into your business। ठीक है। तो हम टोटल 3 टाइप का रिलेशनशिप यहाँ बता रहा है, जिसके पीपल और अकाउंट्स के बीच में जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, और हर रिलेशनशिप का अपना एक अलग व्यू है बिजनेस में। सो फर्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज अकाउंट एंड द पीपल हु वर्क at them contacts, relationships between your customers accounts and the customers other account। ठीक है। तो पहला रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे कंपनी, जो कि अकाउंट है अगेन इन सेल्सफोर्स, एंड द पीपल हु वर्क एट देम, और जो कंपनी के अंदर जो लोग काम करते हैं वो। तो कंपनी हो गया अकाउंट, और कॉन्टैक्ट हो गया उसके लोग जो उस कंपनी में काम करते हैं। तो रिलेशनशिप जो है उनके कस्टमर्स और योर कस्टमर्स अकाउंट्स एंड अदर कस्टमर्स अदर अकाउंट। तो बेसिकली अब इसमें क्या, एक मिनट रुको, रिलेशनशिप्स बिटवीन कंपनीज एंड रिलेशन बिटवीन द कस्टमर्स एंड अदर कस्टमर्स। ओके। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज एंड अकाउंट, और उसमें देखेंगे अकाउंट्स एंड अदर अकाउंट्स। तो उसमें होगा हमारा कस्टमर्स एंड अदर कस्टमर्स। तो एक सेल्सफोर्स ऑर्ग में हमारा बहुत सारा कस्टमर्स हो सकता है, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द रिलेशनशिप्स विल सी कैसे हम लोग एक अकाउंट और उसके अलग अदर अकाउंट्स को कैसे हम लोग रिलेट करते हैं। ठीक है। उसी तरह से हम लोग किसी एक कंपनी का अकाउंट और उसके कॉन्ट्रैक्ट को कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, समझ गए ये। नेक्स्ट है बाय रिलेटिंग अ कॉन्टैक्ट टू मोर देन वन अकाउंट कॉल्ड contact to multiple accounts, you can track relationships between people and the companies they work with. Knowing whether a contact has an indirect relationship with Get Cloudy can help move the deal forward। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे एक कॉन्टैक्ट को एक अकाउंट से ज़्यादा अकाउंट में हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टैक्ट्स टू मल्टीपल अकाउंट्स रिलेशनशिप, और कैसे हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड कंपनीज को ट्रैक करते हैं, उनके साथ काम करने के साथ साथ। ठीक है। देन हम लोग समझेंगे कि knowing whether a contact has an indirect relationship with Get Cloudy can help move the deal forward। और हम लोग ये देखेंगे कि इन सभी रिलेशनशिप के थ्रू कोई ऐसा कॉन्टैक्ट है जिससे हमारा इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है गेट क्लाउडी कंपनी के साथ। सो अगर ऐसा कुछ रिलेशनशिप फाइंड और आइडेंटिफाई होता है, देन इट विल बी इजियर बेसिकली टू क्रैक द डील। अगर हम लोग किसी भी कस्टमर्स के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई नया कस्टमर पता चला है मार्केट में, उसके पास अगर हम अपना कोई प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं बेचने के लिए,
और हमें पता चलता है कि देयर इज अ म्यूचुअल फ्रेंड और समवन हु इज देयर हु अंडरस्टैंड्स अस मोर। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जब ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई रिलेशन मिलता है, दैट रिलेशन हेल्प्स बेसिकली क्रैक योर डील, राइट? कि कोई पहले से अगर आपको जानता है और वो हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है और म्यूचुअल कॉन्टैक्ट है, देन दैट पर्सन विल नो अस बेटर, और नो अस अ लिटिल, राइट? नॉट नोइंग एनीथिंग से बेटर है कि कुछ तो जानते होंगे। तो दैट विल हेल्प क्रैक द डील, वही बता रहे हैं यहाँ पे। तो लास्ट है, द थर्ड वन इज रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स and co-workers who deal with them. Finally, account teams. So, which sales reps are working on get cloudy deal? Using account teams can help you coordinate better with your sales reps. तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे रिलेशनशिप जो है कस्टमर्स और उनके कोवर्कर्स के बीच में होता है, जो कि अदर सेल्स फोर्स यूजर्स हैं। ये हम लोग किसी एक यूनिट में पढ़े थे, अकाउंट एंड अकाउंट टीम्स। सो दिस इज वन ऑफ द अदर रिलेशनशिप्स। वहाँ पे हम लोग कस्टमर अकाउंट, कस्टमर्स जो कि अकाउंट है सेल्स फोर्स में, एंड द कोवर्कर्स जो साथ में उन लोगों का बीच का रिलेशन जो है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसमें अकाउंट टीम्स जो हम लोग देखे हैं, पढ़े थे, अकाउंट टीम्स का यूज करके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बड़े अकाउंट्स को एक साथ मिलकर काम करते हैं टू क्रैक द डील। ठीक है, तो वही बता रहा है, अकाउंट टीम्स का यूज करके हम लोग बेटर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं बिटवीन मेनी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। ये तीन तीन की रिलेशनशिप समझ में आ गया सबको? फर्स्ट वाला एक बार फिर से समझा दीजिए भाई। ओके, फर्स्ट वाला नॉर्मल रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में बता रहा है ना, वो सेल्सफोर्स से रिलेटेड है, उसको एक्सप्लेन करके बता रहा है। तो हम अगर इसको सिंपल वर्ड में समझें तो इसमें यही बोल रहा है कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, लाइक गूगल अगेन। सो गूगल एक कंपनी है, अगर वो कंपनी सेल्सफोर्स में हम लोग कस्टमर है हमारा, तो उस कंपनी या कस्टमर का एक अकाउंट होगा सेल्सफोर्स में, गूगल अकाउंट। और गूगल के जितने भी एम्प्लॉयज होंगे, अब गूगल इज अ बिग बिग एंटिटी, राइट? तो अगर हम किसी एक रीजन वाइज बनाएंगे, जो कल हम लोग नेमिंग कन्वेंशन पढ़ रहे थे, तो अगर हम एग्जांपल लेंगे तो हम उतना बड़ा गूगल पे नहीं जाएंगे, हम मे बी आई से आई डोंट नो बैंगलोर गूगल, सो बैंगलोर ऑफिस गूगल, समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पे एक गूगल अकाउंट है, उसमें ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे। तो यहाँ पे ये बता रहा है कंपनी इज योर अकाउंट एंड द अकाउंट इज द गूगल अकाउंट। एंड उसमें हम लोग जो एसोसिएशन, जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, दैट रिलेशनशिप इज द कॉन्टैक्ट्स। तो जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे गूगल के अंदर में, वो सारे कॉन्टैक्ट्स हम लोग क्रिएट करेंगे रिकॉर्ड, एंड ऑल दोज कॉन्टैक्ट्स विल बी रिलेटेड टू द अकाउंट, एंड दिस रिलेशनशिप इज हाउ वाया द लुकअप। तो जो भी कॉन्टैक्ट बनाए, कॉन्टैक्ट में एक अकाउंट लुकअप होगा जिसमें हम वो गूगल अकाउंट का लुकअप डालेंगे। तो अगर हमारे पास 5 कॉन्टैक्ट है और एक अकाउंट है, तो वो पांचों कॉन्टैक्ट जो है वो मेरे अकाउंट गूगल में लिंक्ड होगा। सो दैट इज वन काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो पहला रिलेशनशिप जो बता रहा है। नेक्स्ट थिंग इसमें बता रहा है सेम पहले वाले में, कि रिलेशनशिप बिटवीन योर कस्टमर अकाउंट्स एंड अदर कोई ऐसा सिनेरियो आता है, अगर अगेन अमेजोन वाला जो हम बता देते हैं आप लोगों को एग्जांपल में, कि जहाँ पे कस्टमर पार्टनर वगैरह वगैरह वाला जो एग्जांपल हम लेते थे, तो यहाँ पे उस एग्जांपल को आप ले सकते हैं कि कैसे एक रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश होता है कस्टमर्स और अदर कस्टमर्स का। तो ये काइंड ऑफ रिलेशनशिप हम लोग उसमें देखेंगे आगे चल के, कैसे एक अकाउंट जो है अदर अकाउंट से कैसे हम लोग रिलेट करते हैं, कैसे उसको एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ जस्ट एग्जांपल दिया है, और इसको कैसे करना है टेक्निकली सिस्टम में, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी ऐसे बोल सकते हैं अकाउंट एंड अदर अकाउंट को, अकाउंट और पेरेंट अकाउंट। पेरेंट चाइल्ड अकाउंट बोल सकते हैं, लेकिन पेरेंट चाइल्ड अकाउंट के कॉन्सेप्ट में अदर अकाउंट्स, जैसे पेरेंट और चाइल्ड अकाउंट का एक फील्ड ही होता है अलग से अकाउंट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, वो हो गया जैसे गूगल माई हेड ऑफ द पेरेंट अकाउंट, अब गूगल के अंदर आ गया एशिया गूगल, यूके गूगल, यूएस गूगल, तो वो सारा चाइल्ड अकाउंट्स हो गया। ठीक है, जी भैया। ओके, समझ गए? और कोई क्वेश्चन इस बारे में? ओके, सो मूविंग ऑन, हम लोग देखेंगे कॉन्टैक्ट्स टू मल्टीपल अकाउंट्स, कैसे हम लोग कॉन्टैक्ट्स मल्टीपल अकाउंट्स करते हैं। योर कॉन्टैक्ट्स माइट वर्क विथ मोर than one company. A business owner might own more than one company,
or a consultant might work on behalf of multiple organizations. Your relationships may be complicated, but keeping tabs on them doesn't need to be. तो वही बता रहा है कि जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट जो है एक से ज़्यादा कंपनीज में काम कर सकता है, और जो आपके बिजनेस ओनर हैं वो लोग हो सकता है एक से ज़्यादा कंपनी और कंसल्टेंट के साथ भी काम कर रहे होंगे, ठीक है, और या फिर कोई कंसल्टेंट जो कि एक किसी के बिहाफ में काम कर रहा होगा मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इन सभी यूज केस में द की थिंग इज दैट वन पर्सन डूइंग मल्टीपल जॉब्स और वन पर्सन इज इन्वॉल्व इन मल्टीपल कंपनीज। तो इससे क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है साउंड करके, कि एक बंदा इतने इतने लोगों के पास है तो उसको वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड करेगा, बट इसको हम लोग सेल्स फोर्स में कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते हैं, जो कि एसोसिएशन के थ्रू हम लोग उसको ईजी बनाते हैं बेसिकली। So when you relate a single contact to multiple accounts, you can easily track the relationships between people and businesses without creating duplicate records. तो चूंकि हम लोग अभी का जो एसोसिएशन सीखे हैं जो लुकअप रिलेशनशिप, उसमें क्या होता है कि हम लोग एक कॉन्टैक्ट बनाते हैं, उसमें एक अकाउंट का लुकअप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो दैट इज द रिलेशनशिप। बट इफ आई आस्क यू कि सेम पर्सन का हमको दूसरे अकाउंट में एसोसिएट करना है, द ओनली थिंग विच यू विल टेल इज व्हाट, कैसे एसोसिएट करेंगे? अगर मेरा एक कॉन्टैक्ट है, let's say someone called XYZ, and that XYZ is currently linked to an account called test account, और हम बोलेंगे वही XYZ कॉन्टैक्ट जो है some other ABC अकाउंट में भी एसोसिएटेड है, तो कैसे इसको करेंगे अभी अब विद दिस करंट कैपेबिलिटी जो अभी तक हम लोग सीखे हैं? क्वेश्चन है, कोई भी आंसर कर सकता है। अभी जब जो जो हम लोग सीखे हैं अभी तक में, इस केस में एक ही कॉन्टैक्ट को दो अकाउंट में कैसे हम लिंक करेंगे? एनी आइडिया, एनीथिंग? भैया 2 लुकअप बना देंगे दो अकाउंट लुकअप, का। अकाउंट ऑब्जेक्ट में दो लुकअप बनाएंगे, जी भैया, मतलब एक से ज़्यादा अकाउंट रखना है तो। और हमको जितना मतलब वैसे में तो फिर जितना अकाउंट बनाना होगा उतना लुकअप बनाना होगा ना, तो दैट विल बी नेवर एंडिंग, राइट? जी भैया। और कुछ दूसरे अकाउंट में जाके वही सेम कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे। सेम कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे, राइट? वही यहाँ पे बता रहा है कि when you relate a single contact to multiple accounts, you can easily track the relationships between people and businesses without creating duplicate records. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अभी तक में अगर हमें ये जो सेल्सफोर्स नहीं प्रोवाइड करता और एक आदमी अगर मल्टीपल काम कर रहा है, तो द ओनली वे वी कैन डू इज बेसिकली क्रिएटिंग मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है? क्रिएटिंग फील्ड, यस वी कैन डू, बट दैट इज समथिंग विच इज एडमिन स्टफ, राइट? एडमिन स्टफ हम लोग डिजाइन करते हैं, प्रॉपर असेसमेंट होता है, देन इट इज इम्प्लीमेंटेड कि वेदर यू वांट अ फील्ड और नॉट। सो राहुल, वो वाला थोड़ा सा वो है, लेकिन दैट्स नॉट द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, राइट? अगर हम लोग हर लुकअप के लिए फील्ड बनाएंगे तो दैट विल बी वेरी वेरी मेसी। But the cleaner way is basically if you don't know how to do that multiple thing, the user may end up creating duplicate records. वही XYZ का record 1 बनाएगा, XYZ का record 2 बनाएगा, and both the records they can associate it to ABC and the test account. So I'm having the same information in two different records of the contact of XYZ, but those are duplicate records, right? Associated to two different accounts. सो वही बता रहा है यहाँ पे कि हम लोग कैसे मल्टीपल एक कॉन्टैक्ट को मल्टीपल अकाउंट्स में ऐड कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग दिस डुप्लीकेट्स। तो वो हम लोग आगे लर्न करेंगे कैसे करते हैं। द रिलेशनशिप रूल्स आर स्टिल सिंपल, एवरी कॉन्टैक्ट नीड्स टू बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद एन अकाउंट। दिस इज द अकाउंट दैट अपीयर्स इन अकाउंट नेम एंड इज यूजुअली द कंपनी द कॉन्टैक्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे भी हम लोगों का रिलेशनशिप जो है वो सिंपल है। इसमें अभी भी कॉन्टैक्ट जो है हमारा डायरेक्टली एसोसिएटेड है अकाउंट से, कोई भी किसी अकाउंट से, और इससे बेसिकली जो अकाउंट का नाम है वो क्लियरली विजिबल होता है, किस कंपनी का है वो क्लियरली विजिबल होता है, कौन जो वो कॉन्टैक्ट है वो किस अकाउंट से क्लोज है वो दैट शुड बी विजिबल एनफ, ठीक है? एनी अदर अकाउंट्स एसोसिएटेड विद द कॉन्टैक्ट रिप्रेजेंट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर कोई भी दूसरा अकाउंट अगर आता है रिलेशनशिप में किसी भी कॉन्टैक्ट के, तो वो बन जाता है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। The related contacts list you view current and past relationships and capture unique and custom details about these relationships, so you always know
who you are talking to and who you should be talking to। ठीक है, तो रिलेटेड कॉन्टैक्ट में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी करंट रिलेशनशिप है हमारा, जो भी पास्ट रिलेशनशिप है हमारा, ठीक है, जो इनएक्टिव कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो इनसे हम लोग क्या है यूनिकली जो भी कैप्चर करते हैं इन्फॉर्मेशन, हम उन सभी इन्फॉर्मेशन से हम लोग समझ सकते हैं कि कौन से कॉन्टैक्ट अकाउंट्स में कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स जो है वो रिलेटेड है, किन से बात करना है, ठीक है, और बेसिकली किन को जानना है। तो ये सारा चीज डिटेल्स हम अकाउंट के रिलेटेड में जाके देखते हैं कि जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उससे हम लोग समझ में आ जाएगा वो अकाउंट से कौन कौन उस कंपनी से कौन कौन रिलेटेड है, राइट। Watch the video below to see how easy it is to record exactly how your contacts are related to each other। Okay, ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। कितना देर का वीडियो है? In this video, we'll show you how to create and edit relationships between ये अराउंड 2 मिनट 17 सेकंड का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो चला ही देते हैं। अगर साउंड आ रहा है आप लोग तो यहाँ पे contacts and साउंड आ accounts, रहा है, so you can साउंड आ रहा है सबको? जी भैया। easily track the relationships between the people and businesses they work with, without creating duplicate records. People often work with more than one company. A business owner might own more than one company, or a consultant might work on behalf of multiple organizations. That's why it's important to relate a contact to more than one account. Creating and modifying the relationship between accounts and contacts is quick and easy. But first, a bit of helpful terminology. The account listed on a contact record is the primary account. The relationship between a contact and its primary account is a direct relationship. Additional accounts can be related to the contact. These secondary relationships are indirect relationships. Got it? Good. Let's create some relationships. John Smith is a vice president at Acme Corporation, and Acme is the account on his contact record. But John is also involved with the nonprofit Green Dot Media. By adding Green Dot Media as a related account on John's contact record, you can easily track this other relationship. The related accounts related list includes the one directly related account, which is the primary account. The account is automatically marked as direct. The list also includes all the accounts John is indirectly related to. Here, the checkbox is not selected. On the Green Dot Media account record, you'll see that John is listed as an indirect contact. You can create and edit account contact relationships from account records too. Click to view the relationship, then click to edit the relationship. But we still want a record of the relationship. Simply add an end date and mark the relationship as inactive. It's that simple. To learn more, check out these resources and join us on the trail at trailblazer.salesforce.com. तो इससे आप लोगों को तो क्लियर हो ही गया होगा क्या बता रहा है एग्जैक्टली। कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के बाद? जी भैया, दोनों का प्रॉपर्टी क्या क्या होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का? क्या क्या होगा, डिफरेंस क्या रहेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? डिफरेंस बताया ना वीडियो में। जो रिलेटेड अकाउंट्स का जो ऑप्शन दे रहा था ना, दैट इज द जंक्शन ऑब्जेक्ट बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिकॉर्ड एक ही है। तो जंक्शन ऑब्जेक्ट पता है ना सबको क्या होता है? वी हैव ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, एंड इन दिस ऑब्जेक्ट ए maybe we have two fields, name and something, I don't know, ठीक है। Then we have object B, यहाँ पे name size है, else। Then we have, okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा, अकाउंट कॉन्टेक्ट को ही ले लेते हैं ना, अकाउंट we have contact, right। तो अकाउंट में है हमारा, इसमें है एक लुकअप अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी हम लोग जितना सीखे हैं उसमें क्या है कि अगर मेरा कोई अकाउंट है विच इज टेस्ट अकाउंट, टेस्ट अकाउंट में अगर हम लोग कॉन्टैक्ट बना रहे हैं मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स बना तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, XYZ कॉन्टैक्ट बनाए, इसमें अकाउंट
जो है वो लुकअप है तो लुकअप डाल दिए। तो यहाँ पे देयर विल बी अ यूआरएल और हाइपरलिंक which will basically when you hover over it, it will tell you which account it is and the account information. यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली एसोसिएटेड है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया आपका, जो कि उस अकाउंट से प्राइमरी अकाउंट बन गया। और इसी में जो आपका चेकबॉक्स था डायरेक्ट बोल के, इसमें दैट विल बी ट्रू। सो सिंस इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड टू द अकाउंट, यहाँ पे ये हो गया आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ये जो हो गया आपका किसी भी जिस अकाउंट से एसोसिएटेड उसका प्राइमरी कॉन्टैक्ट हो गया। नेक्स्ट थिंग व्हाट इट वाज सेइंग, अब हम लोग इसी कॉन्टैक्ट को एक और अकाउंट है विच इज माय एज अकाउंट। एज अकाउंट में भी अगर हमको इसको डालना है, इस कॉन्टैक्ट को एसोसिएट करना है, तो हम लोगों को डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा। लेकिन बिना डुप्लीकेट बनाए कैसे इसको एसोसिएट करेंगे? सो दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि सिंस इट इज वन लुकअप फील्ड, इट कैन ओनली होल्ड वन वन वैल्यू एंड वन अकाउंट जो कि ऑलरेडी लिंक्ड है। तो इसी के लिए एक जंक्शन ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। जंक्शन ऑब्जेक्ट क्या करता है, अगर आपको ऐसे ही मैनी टू मैनी करना है सिस्टम, तो उस केस में आपको क्या करना है, देन यू विल हैव टू क्रिएट अ जंक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझे? तो उस केस में एक और ऑब्जेक्ट बनेगा विच विल बी कॉल्ड एज अकाउंट कॉन्टैक्ट रिलेशंस। इस ऑब्जेक्ट में होगा नेम एंड देन द फील्ड्स विल बी अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट। ये दोनों लुकअप होंगे। और ये अभी सेल्सफोर्स आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो ऐड रिलेशनशिप हम लोग देखे, उस ऐड रिलेशनशिप में क्या कर रहा है, उस ऐड रिलेशनशिप में क्या किया, एक और रिकॉर्ड बनाया यहाँ पे, द नेम इज कॉल्ड मे बी एज, या फिर कोई डिफॉल्ट नंबरिंग होगा कुछ बैकएंड में, अभी हम जैसे एग्जांपल के लिए बता रहे हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे एज अकाउंट को रिलेट किया, यहाँ पे XYZ को रिलेट किया। इससे क्या हुआ कि हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। और with this junction object which is a different object and has its own fields in, और वहाँ पे हमारा दो फील्ड था अकाउंट और लुकअप का, तो हमने क्या किया कि इसमें एक और एक रिकॉर्ड क्रिएट करके उसमें एज अकाउंट और XYZ को ऐड कर दिए। सो बोथ आर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, आई जस्ट क्रिएटेड इट सेपरेट रिकॉर्ड इन सेल्सफोर्स एंड देन आई लिंक्ड बोथ। तो इससे क्या हुआ, एक एसोसिएशन, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया थ्रू अ जंक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्राइमरी स्टिल मेरा जो है वो टेस्ट अकाउंट है, बट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप जो इनडायरेक्ट जो बता रहा है इन यूनिट में, वो एक जंक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग एसोसिएशन दिखा पाए। तो ये हो गया इनडायरेक्ट रिलेशनशिप और जो हो गया इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, जी भैया, पूरा वे एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्या बोले फिर से बोलो। एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। हर चीज का जो बेसिक होता है वो सेम होता है ना, डेटाबेस और उसका जो भी है वो सब सेम होगा। वर्डिंग्स जो है, फ्रेजेस है, वो सब थोड़ा डिफरेंट होगा, बट इवेंचुअली इट्स द सेम थिंग, राइट? बेस विल नेवर चेंज। डेटाबेस इज गोइंग टू बी डेटाबेस एंड द कॉलम्स इन द रोज आर गोइंग टू बी द सेम कॉलम्स इन द रोज। रिप्रेजेंटेशन बदल सकता है बट कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। ठीक है, जी भैया। ओके। तो दिस इज जो अभी वीडियो में समझा है ना, जो एक्स्ट्रा ऐड किया है फॉर द मल्टीपल अकाउंट्स, वो इसका यूज किया है। सो दिस इज व्हाई जब भी कभी जंक्शन ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत पड़ता है, एंड अभी तक हम लोग वन टू मैनी और वन टू मैनी हम लोग पढ़े। ठीक है, ये आपका हो गया मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे यूजिंग जंक्शन ऑब्जेक्ट आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये भी हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट ही है ना, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। ये सारा स्टैंडर्ड है, आपको खुद से करना, आप कस्टम बनाइए। जी भैया, तो भैया कस्टम में ऐसा ऑप्शन कहाँ मिलेगा? कैसा ऑप्शन? मतलब ये कैसे कर सकते हैं, ये रिलेशनशिप जो आप बनाए जंक्शन ये ऑब्जेक्ट का? क्यों नहीं कर सकते? एक कस्टम ऑब्जेक्ट बना लिए, उसमें दो फील्ड बनाए, दोनों फील्ड का एक अकाउंट लुकअप है, एक कॉन्टैक्ट लुकअप है। जैसे भैया हम कॉन्टेक्ट पे एक लुकअप बनाते हैं अकाउंट का। कॉन्टैक्ट पे एक लुकअप नहीं, कॉन्टैक्ट पे तो ऑलरेडी बना हुआ है ना। जी भैया, नहीं भैया बना हुआ, अगर मान लेते अगर ये मेरा कस्टम होता तो। कौन सा कस्टम होगा तो? अगर कॉन्टैक्ट? अकाउंट और कॉन्टेक्ट मेरे दोनों कस्टम है, हाँ,
तो कॉन्टेक्ट में हम एक लुकअप रिलेशनशिप बनाए, हाँ तो अभी ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप में है। नहीं, कांटेक्ट में जब बनाया तो वो वन टू मैनी हुआ, वो हाँ वन टू मैनी, सही, करेक्ट, यस, वन टू मैनी का रिलेशन में, यस। जी भैया, तो अगर हमको मैनी टू मैनी अब करना है इसको कैसे तो एक और, करेंगे? हाँ, तो एक और थर्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये एक और, अकाउंट में हमको बनाना होगा। नहीं नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अकाउंट और कॉन्टैक्ट तो अच्छा दो डिफरेंट सॉरी ऑब्जेक्ट जी हो भैया। गया। एक थर्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तीसरा नया ऑब्जेक्ट। और वो तीसरे नए ऑब्जेक्ट में फिर हम दो नया फील्ड बनाएंगे अकाउंट और कॉन्टैक्ट का। और वो फील्ड बनाएंगे और उसमें जाके हम लोग लुकअप करेंगे वो जो कस्टम बनाया है उसको। जी ये भैया। तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। आज हम टैब से एग्जांपल से नहीं समझा रहे हैं, आज हम यहाँ पे ही बता रहे थे, ये ऑब्जेक्ट वन, इस ऑब्जेक्ट टू एंड दिस ऑब्जेक्ट थ्री, थ्री ये डिफरेंट। भैया जो ऑब्जेक्ट टू है, हम्म, इस पे हमको लुकअप रिलेशनशिप बनाना होगा। करेक्ट। जो कि जंक्शन ऑब्जेक्ट बनेगा। जो भी जंक्शन ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट में हम लोग बेसिकली किसी दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट, मेकिंग जी श्योर भैया। दैट देयर इज नो डुप्लीकेशन। अगर डुप्लीकेसी हमको नहीं कराना है, हमको एसोसिएशन रिलेशनशिप बिल्ड करना है फिर भी मैनी टू मैनी का, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें उन सभी ऑब्जेक्ट, जो दो ऑब्जेक्ट को जिसको हमको मैनी टू मैनी दिखाना है, उन दोनों ऑब्जेक्ट का लुकअप बनाएंगे, तभी तो कनेक्ट होगा ना। अभी इस वाले में क्या हुआ कि हम नया रिकॉर्ड बनाए इस ऑब्जेक्ट का, लेकिन अकाउंट नया तो नहीं बनाए, कॉन्टेक्ट नया तो नहीं बनाए, ये चूंकि ये दोनों मेरा लुकअप है, हम डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है, जी भैया। तो ये सिर्फ एसोसिएट किया, एक रिलेशनशिप बिल्ड किया। ठीक है, जी भैया। ओके। टेस्ट करना, ट्राई करना खुद से, समझ में ज्यादा आएगा। और फिर क्वेश्चन हुआ तो वी कैन डिस्कस। Okay, so an administrator must enable contacts to multiple accounts so your company can use it. तो ये आउट ऑफ द बॉक्स फीचर है, बट इसको इनेबल करना पड़ता है। इनेबल करने के बाद ये आपने, आप देख सकते हैं इसको अकाउंट्स के रिलेटेड में। ठीक है, use relationship details to help close deals in preparation for your meeting with Cloudy, you check the account। अच्छा, उस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताया तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, एक्टिव इनएक्टिव करने का। ठीक है, तो जब भी कोई कॉन्टैक्ट का लिमिटेड पीरियड के लिए जाता है, कोई भी कॉन्टैक्ट किसी भी फ्रीलांसिंग एग्जांपल है कि हम गए किसी कंपनी में फ्रीलांसिंग के लिए 2 महीने का, तो वैसा कॉन्टैक्ट बना के उस पर स्टार्ट एंड डेट डाल दिए। और जैसे ही एंड डेट हुआ, यू कैन ऑटोमेट इट बाय राइटिंग सम कोड और सम लॉजिक, और यू कैन देन हैव इट हैव समवन टू मेक दैट कॉन्टैक्ट इनएक्टिव। तो वही यहाँ पे इससे बेनिफिट ये होता है कि आप जब भी किसी अकाउंट को गो थ्रू करेंगे तो यू विल नो कि कौन कौन से पास्ट एम्प्लॉयज या समवन इन द पास्ट जो काम करके गया है, और कौन कौन अभी एक्टिव एम्प्लॉयज हैं जो कि साथ में उस कंपनी से जुड़ा हुआ है। So next, in preparation for your meeting with GetCloudy, you check the account record and review the list of contacts. Alan and Leong, who you are already been in contact with, are listed along with their titles and roles. If your company uses contacts in multiple accounts, you might notice that James Gordon is also listed. तो यहाँ पे बता रहा है कि हम लोग जब मीटिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट क्लाउडी के पास जाने के लिए, तो हम लोग अकाउंट के रिकॉर्ड में जाके देखेंगे कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं, हम फिर से रिव्यू करने के। तो एलन एंड लियोंग तो हम लोगों को पता है कि वो वहाँ पे था ही, जो कि पहले से है, और हम लोग उसको क्रिएट किए हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट जो हम लोग नोटिस करेंगे, सॉरी, एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट जो हम लोग नोटिस करेंगे दैट इज जेम्स गॉर्डन। ठीक है, तो जेम्स गॉर्डन जो है उसका आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों को दिख रहा है, तो ये दूसरे अकाउंट से है। दिस इज फ्रॉम कंसल्टिंग पार्टनर्स साउथ वेस्ट। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है आपको जहाँ दिखता है, दैट मीन्स दैट अकाउंट इज यूजिंग मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स टू मल्टीपल अकाउंट्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप अभी भी देखेंगे तो स्क्रीनशॉट में आपको ये अकाउंट्स गेट क्लाउडी में ही है, और इसमें गेट क्लाउडी में दो गेट क्लाउडी का है, एक दूसरे कंपनी का है। दैट मीन्स इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कॉन्टैक्ट्स मल्टीपल अकाउंट्स इनेबल्ड है, और उसको यूज करके जेम्स गॉर्डन को यहाँ पे ऐड किया गया है एज एन इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। Although Get Cloudy isn't the account listed on his contact record, he is consulted for Get Cloudy and might be worth reaching out to to accurately represent relationships your company maintains. You can modify the value in the roles field and even create custom fields such as a checkbox to denote the main contact for the account. यहाँ बता रहा है कि even though that James Gordon is not basically listed as Get Cloudy contact,
लेकिन चूंकि ये रिलेटेड है गेट क्लाउडी से इनडायरेक्टली, इट्स वर्थ बेसिकली चेकिंग आउट विद दैट पर्सन। तो हम लोगों को डील क्लोज करने में हो सकता है आसानी हो, है ना। अगर हम लोगों को कोई भी ऐसा लीड मिले जिससे कि हम उससे बात करके समझ सकें द रिक्वायरमेंट्स और अच्छे से जान सके, तो इसके लिए इस टाइप का भी इंफॉर्मेशन अगर हो तो वो इंफॉर्मेशन हम लोग यूज़ करके उससे हम लोग ज़्यादा बेसिकली प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग बट इट एक्सप्लेन्स इज कि जो रोल्स का वैल्यू है वो मॉडिफाई कर सकते हैं और आप कस्टम फील्ड्स भी बना सकते हैं कॉन्टेक्स्ट में। ये तो सबको पता है कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है तो उसमें कस्टम फील्ड भी बनाने का ऑप्शन होता है। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं बहुत और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हमें जानना है, जैसे कि इन तीनों कॉन्टैक्ट को देख के ये नहीं पता चल रहा है अभी कि हु इज द प्राइमरी कॉन्टैक्ट, राइट। हर कंपनी में एक प्राइमरी कॉन्टैक्ट होता है, तो यहाँ पे अभी पता नहीं चल रहा है कि कौन है वो जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ सजेस्ट ये कर रहा है कि एक अलग से चेकबॉक्स बना सकते हैं एंड देन दैट चेकबॉक्स कैन बी डिनोटेड एज द मेन कॉन्टैक्ट। तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट है तो यू कैन जस्ट मार्क दैट एनी कॉन्टैक्ट विच इज प्राइमरी और द मेन, सो यू कैन आइडेंटिफाई डायरेक्टली फ्रॉम दैट, ओके। भैया डायरेक्टली तो इसमें पता चल ही ना रहा है, गेट क्लाउडी के अंदर देख रहे हैं फिर भी ये 3 अकाउंट दिखा रहा है। हाँ, जिसमें गेट क्लाउडी लिखा हो वो प्राइमरी अकाउंट होगा, नहीं 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 मतलब नहीं, प्राइमरी कॉन्टेक्ट होगा। अभी हाँ वो होगा, लेकिन जब एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट होता है, अगर हम आज एक कंपनी में गेट क्लाउडी में वहां हमको 10 गेट क्लाउडी का कॉन्टैक्ट दिख रहा है, तो हम चाहेंगे किसी एक बंदे से पहले बात करना जो मेन कॉन्टैक्ट हो, right, instead of going through each one by one and they telling me that no, I'm not responsible for this, you can contact XYZ person. So जब भी किसी कंपनी में जाते हैं तो अब जैसे कि हम लोग होटल में ही खाने गए, तो होटल में जाके हम लोग अगर कुछ भी बिलिंग से रिलेटेड बात करना है या रिजर्वेशन से रिलेटेड पूछना है तो हम लोग जाके सबसे नहीं ना पूछेंगे, कुक से जाके नहीं पूछेंगे, वेटर से जाके नहीं पूछेंगे। हमें पता है कि जो रिसेप्शन में बैठा हुआ है जो मैनेजर है उनसे जाके बात करेंगे कि भाई हमारा रिजर्वेशन है, आई नीड टू गो आई मीन एट दिस टाइम और हम लोग आए हैं। So that is how in companies also, if you are going to sell your product or going to basically get something from any company, you won't go and keep on asking everyone, है ना। तो हर कंपनी में एक मेन कांटेक्ट होता है जिसको कि आप डिनोट कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा मेन कांटेक्ट हो सकता है। तो इससे आपका लाइफ इजी होगा जब आप किसी भी कंपनी के पास जाएंगे। यहाँ तो 3 ही कांटेक्ट है, दैट्स फाइन। So in any company, you don't see a company having only 3 employees, right? There can be thousands of employees. So having a checkbox helps you identify कि कौन-कौन से main contact are among those 1,000, so that I can just narrow down the result and then reach out to them first, and then after that, अगर if necessary, then reach out to the others. ठीक है? जी So that भैया। is what it's trying to explain. Okay. So next is define company relationships with account hierarchies. अब यहाँ पे जो पेरेंट एंड चाइल्ड वाला जो बता रहे थे ना, दैट कॉन्सेप्ट कम्स हियर, ठीक है। अब हम लोग कंपनी का रिलेशनशिप देखेंगे विद अकाउंट हायरार्की के थ्रू। एलन एंड लियोंग वर्क एट द गेट क्लाउडी कॉर्पोरेट ऑफिस इन बोल्डर, but you see several other accounts with similar names: Get Cloudy East, Get Cloudy West, Get Cloudy Canada. In the Get Cloudy West account record, the main Get Cloudy office is listed as the parent account. How are all these companies related? Are you going to have to dig through every single record to find out? That could take a lot of time. If you have recorded the parent account for each account that has one, Salesforce can generate a family tree for your account. The hierarchy shows this relationship for the Get Cloudy accounts. To view an accounts hierarchy, click the Accounts tab and select an account. Click the hierarchy icon next to the account name. Okay, just a moment. Okay, so यहाँ पे बेसिकली अकाउंट हायरार्की का समझा रहा है, जो हम गूगल का अकाउंट को लेकर समझाना है कि व्हेन यू हैव गूगल यू देन यू कैन हैव गूगल यूके, गूगल इंडिया, यू गूगल यूएस। सिमिलरली यहाँ गेट क्लाउडी का एग्जांपल बता रहे हैं कि देयर इज अ गेट क्लाउडी पेरेंट कंपनी एंड देन यू हैव गेट क्लाउडी ईस्ट वेस्ट कनाडा, ठीक है। तो अगर हम लोग पेरेंट अकाउंट को प्रॉपरली सेट करते हैं देन यू कैन हैव दिस hierarchical view and you can basically identify and see what is the hierarchy. So the hierarchy can be like you have one parent account, then you have 3 child, and then inside those 3 child you can have something else. So Google and then Google UK, and then inside the Google UK you will have Google and then or something else, ठीक है।
सो दैट वे इफ यू आर पुटिंग द पेरेंट फील्ड, अगर आप पेरेंट फील्ड अच्छे से पॉपुलेट कर रहे हैं तो आपको अकाउंट में जाना होगा, और अकाउंट में जाने के बाद आप वहाँ से हायरार्की आइकन जो है उसमें आप देखेंगे, तो उस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का व्यू आपको दिखेगा। ठीक है, ओके, आई थिंक वो दैट वाज द इजी वन। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एस्टैब्लिशिंग अकाउंट हायरार्कीज। अब अकाउंट हायरार्की भी सेट करने का कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो कि हम लोग यहाँ पढ़ के समझेंगे। You have two basic choices when you are deciding how to establish accounts for businesses with multiple locations। ठीक है, तो हम लोगों को दो बेसिक चॉइस है जब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं अकाउंट बिजनेसेस का विद मल्टीपल लोकेशन, जब हम लोग उसको सेटअप करते हैं। पहला है ग्लोबल एंटरप्राइज अकाउंट, दूसरा है लोकेशन स्पेसिफिक अकाउंट्स। तो ग्लोबल एंटरप्राइज अकाउंट क्या होता है? You could establish one global account and link all contacts, opportunities, cases and so on to that single overreaching account. Using one global account makes it easy to find that account's records and to report on that account at the enterprise level. But it's harder to manage a large mass of information, and not being able to easily view the big picture might make it hard to see what each location needs from you for your relationship to be successful। ठीक है, तो बता रहा है कि जब एक ग्लोबल एंटरप्राइज अकाउंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग एक ग्लोबल अकाउंट सेट कर सकते हैं, और उसी ग्लोबल अकाउंट में हम लोग सारे कॉन्टैक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज, केसेस और ऐसा कोई भी रिकॉर्ड जिसका जरूरत है हम लोग वो सारा क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे उससे हम लोग का क्या होगा, एक ही अकाउंट होगा, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह कैप्चर्ड होगा। ठीक है, तो वो बता रहा है कि जब एक ग्लोबल अकाउंट रहता है तो it is easy to basically find any records. You can directly go to that account and try to find the records you want, right? हम लोग वहाँ पे गए, उसके रिलेटेड में गए, कोई भी एसोसिएटेड रिलेटेड रिकॉर्ड को हम लोग फाइंड आउट कर लिए, या फिर एक ही अकाउंट है तो उसके अंदर हम फिर रिपोर्ट भी रन कर सकते हैं। रिपोर्ट के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि उसमें और क्या क्या ऐसा है जिस जिस पे हमको काम करना है। तो ये एक एंटरप्राइज लेवल पे हम लोग एक ही अकाउंट रख के ये सब कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कौन है ये कि जब वो बड़ा अकाउंट होता है तो इट्स समटाइम्स हार्डर टू मैनेज, क्योंकि वो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है एक ही जगह में, तो हम लोग कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं कि अगर हम लोगों को बहुत ही लाइक एज इट्स सेइंग कि हम लोगों को बिग पिक्चर देखना है, तो हम लोगों को बेसिकली लोकेशन वाइज कुछ हमको ऐसा निकालना है कि हाँ कुछ ऐसा इजी वे में हमको दिखाएं, तो दैट इज समटाइम्स इट इज हार्ड टू गेट दैट पिक्चर। तो इसके लिए ये वाले में ऑप्शन में बेसिकली हम लोगों को प्रॉब्लम होगा, जिसमें कि मल्टीपल लोकेशंस का अगर हमें जानना है इंफॉर्मेशन कि कैसा मेरा यूके वाला ऑफिस कैसा कर रहा है, मेरा यूएस वाला ऑफिस कैसा कर रहा है परफॉर्मेंस वाइज, तो इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल हार्डर, नॉट इम्पॉसिबल बट लिटिल हार्डर। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं लोकेशन स्पेसिफिक अकाउंट्स। ओके, establish accounts for each location and create contacts, opportunities, cases, and so on separately for each location. With this option, you maintain more accounts and need to set up a few more complex reports to get the big picture. But using multiple accounts means you can take advantage of account ownership, hierarchies, specific sharing settings, and more granular reporting. You can also more easily track and report on opportunities, cases, and other interactions for each account. We recommend establishing accounts for each separate location rather than squeezing all locations into one single global account. This arrangement lets you concentrate on customer success in each location while still giving you the ability to put the big picture together. तो यहाँ पे बता रहा है कि जब आप लोकेशन स्पेसिफिक अकाउंट पे आते हैं जहाँ पे आपका एक ग्लोबल अकाउंट नहीं होता है, तो उसमें आप मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ज्योग्राफिकल लोकेशन और मे बी डिपेंडिंग ऑन समथिंग एल्स, राइट? आप डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं। जब डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स बनाते हैं तो आप उन सभी रिकॉर्ड्स में आप अपना उसका इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट्स बनाएंगे, उसका इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज बनाएंगे, केसेस बनाएंगे। तो ये सारा जब हम लोग अलग अलग करके रखते हैं तो
this is now easier for you to maintain and to basically uh, progress with. तो आप फोकस कर पाएंगे लोकेशन वाइज, आपको सारे अकाउंट एक जगह है तो उनको आप एक जगह आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, आप अलग अलग लोकेशन वाइज आप अपना प्रॉफिट लॉस, अपना जो अचीवमेंट वगैरह है, सक्सेस वगैरह, वो आप कर सकते हैं। बस इसमें भी लिटिल डिफिकल्टी यही है कि अगर आपको रिपोर्टिंग करना है, पूरा बिग पिक्चर देखना है इंक्लूडिंग ऑल द लोकेशंस, it will be a little difficult, again not impossible, a little difficult to get the picture, to get the reports and to see how all my locations are doing। ठीक है, और बेसिकली हम लोगों को ये सारा रिपोर्ट ट्रैक करने के लिए हम लोग अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि हम लोग अगर अलग अलग बना के रखेंगे तो इससे हम लोगों का क्या है कि मोर ग्रैनुलर रिपोर्टिंग और स्पेसिफिक सेटिंग्स मिलेगा। तो ये जो लाइन है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट यहाँ पे। बट यूजिंग मल्टीपल अकाउंट्स, हम लोग जो है हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं अकाउंट ओनरशिप का, कि हर लोकेशन में एक एक अकाउंट मैनेजर हमने सेट कर दिया है, और जो मेन सीईओ होगा will be having the parent account, and the parent account is the CEO and maybe, and then each location will have its own regional manager or something, so everyone can then report and tell the basically performance of how the account is doing। ठीक है, and then there can be hierarchy like this, you can see the hierarchy and for each account, और जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है उसका भी कॉलम यहाँ पे डाल के देख सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक शेयरिंग सेटिंग्स भी स्पेसिफिकली हम लोकेशन वाइज कर सकते हैं, अगर वैसा सेटअप करके रखेंगे तो। दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग सेपरेट अकाउंट्स, कि आप उसका ओनरशिप है कि शेयरिंग सेटिंग्स वगैरह सब कुछ अलग से देख सकते हैं, रिपोर्टिंग पे आप मोर ग्रैनुलर लेवल पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप इजीली ट्रैक कर पाएंगे उसको और इजीली आप देख पाएंगे। ठीक है, तो रिकमेंडेशन भी क्लाउड सेल्सफोर्स का यही है कि आप अगर ऐसा कुछ आपका रिक्वायरमेंट हो कस्टमर का, क्लाइंट का, तो हमारा ये एडवाइस रहता है कि हम लोग क्लाइंट्स को एडवाइस करें कि गो हेड विद दिस हायरार्किकल अकाउंट, और उसमें आप लोग लोकेशन वाइज उसको, और या फिर कोई अदरवाइज में आप उसको डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग बना सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन एम्प्लॉय रोल्स विद अकाउंट टीम्स। दिस इज द लास्ट वन। इसमें हम लोग देखेंगे कैसे एम्प्लॉय रोल्स और विद अकाउंट टीम्स हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं। ये हम लोग आई थिंक वन ऑफ द यूनिट में भी पढ़े थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखते हैं हम लोग क्या है। अनलेस योर कंपनी इज स्मॉल, इट्स लाइकली दैट मोर देन वन पर्सन वर्क्स ऑन with each account. For example, the team of employees for an account might include a sales rep, sales manager, sales support agent, support manager, and marketing personnel. You set up the sales team for accounts you own. एग्जाम्पल में यही बता रहा है कि अनलेस यू आर अ वेरी वेरी स्मॉल कंपनी, अगर आपका कंपनी बहुत ही स्मॉल नहीं है, देन आप बेसिकली कर सकते हैं काम इस तरीके से कि आप जब हम लोग एग्जांपल लिए थे गूगल का, राइट, तो अगर गूगल इज़ अ वेरी वेरी बिग कंपनी, अब हमें उसका पता चला है कहीं पे कि फॉर एग्जांपल इन सम कंट्री दे आर ओपनिंग देयर न्यू सेटिंग अप देयर न्यू ब्रांच एंड ऑल, और वहाँ के लिए उनको अपना सेटअप चाहिए। तो it's a very basic example, might not be relevant, but the what I'm trying to say is कि अगर वैसा सिचुएशन आता है, अगर बड़ा बड़ा कोई अकाउंट आता है, तो उस बड़े अकाउंट्स को संभालने के लिए एक आदमी नहीं कर सकता है, तो उनको हेल्प चाहिए होगा बाकी सभी लोगों का। तो जब बाकी सभी लोगों का हेल्प चाहिए होगा, तो आप यहाँ पे इन दिस एग्जांपल वो बता रहा है कि ऐसे 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 केसेस में आप एक अकाउंट में उसका सेल्स मैनेजर, सेल्स सपोर्ट एजेंट, सपोर्ट मैनेजर, इन सभी लोगों को भी आपको साथ में रखना है। तो उन सभी लोगों को, चूंकि एक ही टीम का है और एक ही अकाउंट का है, तो इसमें हम लोग अकाउंट टीम्स का यूज कर सकते हैं, जो हम लोग सीखे हैं। ये दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो देयर इज अ अकाउंट कॉल्ड उषा मेजर सोलर। इसमें उन लोगों ने दो अकाउंट टीम ऐड किया है, तो यहाँ से ऐड टीम मेंबर कर सकते हैं, और ऐड टीम मेंबर के थ्रू आप जितना भी टीम मेंबर है उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, okay, so with account teams, you can enable the appropriate access to different account roles. Each person on an account team can be assigned different roles and different levels of access to the account and its opportunities and cases. For example, the support agent can see and edit cases tied to the account. The account teams feature isn't set up automatically, and the administrator must turn it on and set up the roles that each team member can be assigned. तो इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि जब अकाउंट टीम आप सेटअप करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेटअप करने के लिए
जो एडमिन होंगे उन वो कर सकते हैं। दे वी विल हैव टू आस्क द एडमिन्स कि इनेबल इट फॉर अ पर्टिकुलर क्लाइंट और तो जब ये इनेबल हो जाता है तो द बेनिफिट्स आर दैट वंस इट इज इनेबल्ड एंड यू स्टार्ट यूजिंग इट, इसका जो एक्सेस है हम लोग डिफरेंट रोल्स के थ्रू उसको अगेन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हर आदमी जो उस अकाउंट में ऐड होगा एज एन अकाउंट टीम मेंबर विद डिफरेंट रोल और डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस, तो उसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि इफ इफ समवन इज ज्वाइनिंग अ सेल्स रेप with the role sales rep and that then let's give them some edit and read. If someone is joining as sales manager, give them read, edit and create all. ठीक है, तो इस टाइप का हम लोग एक्सेस जो है हम लोग डिफाइन कर सकते हैं जो भी अकाउंट टीम में लोग ऐड होंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में बता रहा है कि द सपोर्ट एजेंट कैन सी एंड एडिट केसेस टाइड टू द अकाउंट। तो ऐसा सेटअप इसमें किया गया है कि जो सपोर्ट एजेंट होगा उसको देखने का व्यू और एडिट का एक्सेस होगा जो भी केसेस है उसमें उस अकाउंट से एसोसिएटेड। टू मेक डिफॉल्ट To make account teams faster to use, you can set up your own personal default account team in your personal settings. Default teams are a shortcut that saves you from having to enter the same members into the same form over and over again. If the same people usually work together, create a default account team and assign them to it, then add the entire team default then add the entire default team to your account by selecting add default team from the account team related list action menu. You can even set Salesforce to add your default account team every time and eliminate the need to click buttons at all. Visit setting up default account teams to find out how. The account hierarchy shows what companies GetCloudy is affiliated with. Perhaps GetCloudy has a parent company that you have already done business with. ओके, सो मेनली यहाँ पे ये बता रहा है कि अभी तो हम लोग सीखें कि अकाउंट टीम्स कैसे सेट करते हैं, राइट। इसमें एक और ऑप्शन है जो कि आपको डिफॉल्ट मिलता है एंड विच इज द डिफॉल्ट टीम। वो आप सेटअप कर सकते हैं यूजर्स अपने यूजर के लिए। तो उससे क्या होगा कि जब आपको अगर हमें पता है कि आई एम द अकाउंट मैनेजर और एक अकाउंट मैनेजर में हैव कैन हैव more than one accounts to handle. I have a team of 10 people and these I always work with these 10 people whenever basically within multiple accounts. तो हम क्या करेंगे कि हम अपने एक टीम बना लेंगे, उस टीम में हम उन 10 यूजर्स को ऐड कर देंगे विद देयर रोल्स। ओके, एंड आफ्टर आई डू दैट हम जब भी किसी अकाउंट में चाहें हम वहाँ पे सिंपली जाके ऐड डिफॉल्ट टीम इस बटन में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दैट 10 people जो हम सेटअप किए हैं फॉर अकाउंट टीम्स दैट विल बी ऑटोमेटिकली एडेड हियर बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन दैट बटन। So that is the default team setup you can have if you have if the client has a requirement that कि आप ऐसा डिफॉल्ट टीम सेटअप करो किसी यूजर के लिए जो कि हमेशा इसी टीम के साथ काम करता है और बहुत फ्रीक्वेंटली काम करता है, दे हैव अ लॉट ऑफ अकाउंट सो दे कैन यूज दिस ऑप्शन। ऑल्सो इफ देयर इज एन ऑप्शन इन Salesforce that if you even don't want to click this button and want the default team to be automatically added for some certain users, you can also do that. So आप उसको Salesforce में अचीव कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको ये बटन भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो सारे डिफॉल्ट टीम मेंबर जो आप सेट करके रखेंगे वो सारे ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली आपके अकाउंट में। ठीक है।